हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे पहले तो उनसे मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो वीडियो हो सकता है आपके लिए आपको देखकर ऐसा भी लगे कि ये बकवास सी बातें हैं, पर जो मुझे महसूस हुआ, जो मैंने रियल एक्सपीरियंस किया है, उसके बारे में ये वीडियो को मैं साझा कर रहा हूँ आप लोगों से। और आप लोगों ने भी देखा होगा, समाज में काफी लोग फ्रस्ट्रेट है। कल होकर के एक रेलवे का रिजल्ट भी आया है, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का जो नहीं हुआ फ्रस्ट्रेशन में। और जिस क्षेत्र में हम लोग बैठे हुए हैं उसका नाम है बिहार, और बिहार जैसे क्षेत्रों में मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इसको बना दिया गया है। आप किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी विलेज में चले जाओ, इतनी चीजें बातें होती है, जिस चीज से रिलेटेड बातें होती है उसका एक ही टॉपिक मेरे को जहां तक लगता है वो है पैसा। कहीं पे भी चले जाते हैं तो सब पैसे की बात करते हैं, यानी कि आपका बच्चा कितना कमाता है, आपके बच्चा का सरकारी नौकरी, दूसरा है सरकारी नौकरी। आपको भी पता सरकारी नौकरी नहीं है हमारे पास, और सरकार धीरे धीरे नौकरी को भी घटा रही है। और सरकारी नौकरी होगा भी कितना, बच्चे तैयारी कर रहे हैं 10 लाख। सरकारी नौकरी अगर मुश्किल से भी देखा जाए तो ज्यादा 20 से 25 हजार बच्चों का होगा। बाकी बच्चे 9,80,000 बच्चे कहाँ जाएंगे? आखिर उनके लिए क्या होगा? वो इतने फ्रस्ट्रेट हैं, इतने स्किल्स रखने के बावजूद, इतनी टैलेंट रखने के बावजूद बच्चे फ्रस्ट्रेशन में हैं, क्योंकि वो जो चाहे तो उनका नहीं हुआ। बल्कि मैं ये बोलना चाहूंगा आप लोगों को, वो ये नहीं चाह रहे थे कि मेरा सरकारी नौकरी या कुछ हो जाए। वो एक दिखावे वाली जिंदगी के पीछे भाग करके उन 10 लाख लोगों में से अपने आप को ये किया, है ना। तो मैं चाहूंगा कि आप भी ऑब्जर्व करें अपने मोहल्ले में, अपने विलेज में ज्यादातर, क्योंकि वहां के लोगों की थिंकिंग क्या होती है कि मेरे घर के बगल का जो बच्चा है अगर इंजीनियरिंग कर रहा है तो मेरे बच्चे को भी इंजीनियरिंग में भेजना है। मेरे घर का बच्चा अगर कोई सरकारी नौकरी निकाल लिया है तो मुझे भी सरकारी नौकरी ही निकालना है ना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया, क्या आप लोगों ने भी यही एक्सपीरियंस किया कि नहीं? छोटे छोटे बच्चे, मतलब उनके भाई बंधु कहीं न कहीं गल्फ कंट्रीज में कमा रहे हैं। और आपको भी पता है जो गल्फ कंट्रीज में सऊदी अरब, कतर, ऐसे जगह पे कमाते हैं लोग, जो इंडिया में 20,000 कमाता हो 1 लाख 1.5 लाख वहां पे जाकर कमाता, आप लोगों को भी पता है। लेकिन वहां पे किस तरह से वो बंदे कमा रहे हैं, क्या वो अपनी लाइफ को जी पा रहे हैं कि नहीं? 90% केस में मैंने देखा है, ये पाया है कि वो अपनी लाइफ को नहीं जीते। अपनी लाइफ को पूरे दांव पे लगा करके अपने फैमिली के बेटरमेंट के लिए वो काम कर रहे हैं, पैसा कमा करके भेज रहे हैं। अपनी लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ जो है, एक पर्सनल जो एस्पेक्ट्स होता है पर्सनालिटी का, यानी पर्सन से पर्सनलिटी के तौर पे अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे। कारण एक ही है, क्योंकि आपको पैसा लग रहा है कि वहां पे ज्यादा मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और वो पैसे का आप यूज अगर कर रहे हो घर पे आकर के किसी छोटे भाई बहनों को पढ़ाने में अच्छे से, तब तो सही है। लेकिन ज्यादातर मैं जो देखता हूँ कि तुम्हारे भाई ने पैसा भेजा, तुमने ये बुलेट खरीदा क्या, अभी नई गाड़ी आई है जेडेमा, खरीदना है क्या? अरे भाई तुम्हारे पास तो ये ड्रेस पहन रहा है, तेरा भाई 1 लाख रुपए कमा रहा है ना, अच्छा अच्छा। तो अब उसको मतलब ये उकसाया जा रहा है। छोटा सा साइंस का एक पोर्शन है यहाँ पे, मैं उसको क्लियर कर दूं। ये जो होता है डोपामीन, एक केमिकल होता है हमारे माइंड के अंदर। उस डोपामीन केमिकल की वजह से क्या होता है कि हम लोग जिस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं वो चीज में इंसान भावनाओं में, जिसे बोला जाता है कि बह जाता है। सबसे ज्यादा लोग खेलने में इंटरेस्ट लेते हैं तो खेलने में बह जाते हैं, है कि नहीं? तो खेलने में कैसे बह जाते हैं? क्योंकि उसको मजा आ रहा है उस चीज को। हालांकि जो ऐसा प्लेटफॉर्म है, ज्यादातर लोग इस चीज को डील करने के लिए नहीं आते हैं आगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज न कल हम जैसे बंदों को आगे आना पड़ेगा, जिसका नाम है, एक वीडियो भी मैंने पोस्ट किया हमारे चैनल के थ्रू, पॉर्न कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये कोई डिस्कस तो नहीं करना चाहता, लेकिन अंदर अंदर में कितना ये चल रहा है। आप अपने समाज में झांक कर देखो कि बच्चे जो हैं, जो कल हो के 18 से 19 साल तक में जवान हो रहे थे, आज 12 से 13 साल में लग रहा है उनके अंदर एक अलग सा ये आ जा रहा है। कारण है कि मोबाइल, है ना। हमें ये भी पता है कि पॉर्न वेबसाइट्स को, साइट्स को ब्लॉक करके रखा है गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर भी राइट नाउ दे आर यूजिंग 35% जो हमारा जो ये ट्रैफिक है, इंटरनेट ट्रैफिक, वो पॉर्न चल रहा है। तो आप कितना रोकोगे? अब वो बच्चा आपको भी तंग नहीं कर रहा मोबाइल लेकर के कहीं पे
घर में भी बैठा हुआ है, उसका भी अपना एक काम हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको लग रहा कि पोर्न देख लेने से, मास्टरबेशन कर लेने से उसको एक प्लेजर मिल गया, है ना। दुनिया की लगता है कि वो किस चीज को उसने प्राप्त कर लिया, लेकिन कितने मिनट, 1 से 2 मिनट के लिए उसको प्लेजर मिल रहा है, अपने बॉडी को प्लेजर दे रहा है। तो बॉडी को प्लेजर क्यों दे रहा है? डोपामीन हमारे माइंड में रिलीज हो रहा है, केमिकल है। मैं पूरे डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा कि डोपामीन क्या होता है, लेकिन एक जरूर बताना चाहूंगा, डोपामीन जो होता है वो एक नींबू की तरह है, उसमें रस भरा हुआ है। आपने उस रस को किसी भी चीज में, गलत चीजों में यूज करके उसको सिकुड़ा दिया और फिर चाहिएगा कि उसमें रस भर जाए, तो नहीं हो सकता। अगर उसी हिसाब से हम लोग किसी वीडियो को, एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम की या फेसबुक पर, रील्स आते रहता है, देखते देखते 1 घंटा 2 घंटा, इतना मजा आता है ना देखने में, क्यों क्या बोला, ऐसे डायलॉग बोला, ऐसे गाना सुना, ये मजा आ रहा। उसके बाद 2 घंटे के बाद उस बच्चे को खुद एहसास होगा 2 घंटा हमने वेस्ट कर दिया, मेरे को मिला का कुछ तो मिला नहीं। तो ये जब वेस्ट हो जाती है ये एनर्जी, जो डोपामीन जो केमिकल रिलीज हो रहा है, उसके बाद पता चलता है। उसी तरह से मास्टरबेशन में भी है, जब मास्टरबेट कर देते हैं बच्चे, और मैं बता रहा हूँ, ये स्टडी भी कहती है कि जितने भी बच्चे हैं वो ज्यादातर 90% बच्चे आज के दौर में मास्टरबेट कर रहे हैं, मास्टरबेशन के शिकार हैं, लेकिन उनको समझाने के लिए कोई आता नहीं। कारण हमारे समाज की जो बनावट है, हमारे सोसाइटी की जो बनावट है, कोई बात नहीं करना चाहता, नहीं गंदा चीज है, इसको कैसे बात करें। लेकिन अगर बात नहीं करोगे, आपके बच्चे खराब हुए धीरे धीरे चले जा रहे हैं, किसी नशे का शिकार कर ले रहे हैं, है ना। आप हीरोइन, बहुत सारे बच्चों को मैंने जो ऑब्जर्व किया, देखा कि वो हीरोइन ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, गांजा ले रहे हैं, लेकिन हम लोग वो बात करना नहीं चाह रहे हैं, उस टॉपिक को छेड़ना नहीं चाह रहे हैं, और अपने छोटे भाई बहनों को उस तरफ हम लोग धकेलते चले जा रहे हैं, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल मैं और लेना चाहूंगा यहाँ पे, जो कि चेतन भगत ने भी इसको पूरा शेयर किया अपने वीडियो के माध्यम से। हालांकि उन्होंने भी बताया कि इस टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो बड़े से लोग कमेंट भी करेंगे क्या, लेकिन हम नहीं आगे आएंगे तो फिर बचाएगा कौन समाज को, है ना। तो हम लोग देखते क्या है कि अब कोई जो खाना बना रही है, कोई लड़की या लेडी, वो औरत जब बना रही है, उसका रील्स बन रहा है, तो व्यूज देखिए कि हम लोग अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे तो व्यूज नहीं जाएगा, लेकिन उनके वीडियो पे 4 करोड़ व्यूज चला जा रहा है। क्यों? वो सिर्फ खाना बनाएगी, पूरी बनाएगी तो कभी नहीं जाएगा। वो खाना जो बना रही है, पूरी जो बना रही है, वो शॉर्ट पहन करके, वो मतलब बहुत कम कपड़े यूज करके वो बना रही है, तो अट्रैक्टिव लगने के लिए, ताकि लोग उनको उसको देख सके, है ना। वो पूरी बनाने को नहीं देख रहे हैं, बच्चों की और जितने भी लोग होते हैं, ज्यादातर मेल में ये जो लागू होता है, ज्यादातर मेल अट्रैक्टिव होते हैं फीमेल बॉडी की तरफ। तो बच्चे अब जब अट्रैक्टिव होते हैं इससे 12 से 13 साल से, और फिर जब उनकी लाइफ एक दूसरे वे में चली जाती है, जब हमें एहसास होता है कि हमने अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया और बच्चे कहाँ से गए। तो हमें एज ए सीनियर अब इस टॉपिक को बनाने के बाद कितने से लोग कमेंट कैसे करेंगे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हम आगे नहीं आएंगे तो फिर धीरे धीरे कुछ न कुछ होते रहेगा अपना, बाकी सब तो चलते रहेगा जैसे है। लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि पेरेंट्स इस पे ध्यान दें, जितने भी बड़े हैं इस पे ध्यान दें, क्योंकि ऐसे टॉपिक आप लोग अपने बच्चों से डिस्कस नहीं कीजिएगा तो बच्चा आपका एक अलग डायमेंशन में चला जाएगा। और डोपामीन जो है ना, अब डोपामीन आप बोलोगे सर पढ़ाई में क्यों नहीं रिलीज होगा, आप 7 दिन 10 दिन लगातार बैठ के पढ़ाई करो, 1 महीना तक पढ़ाई करो, 40 दिन तक पढ़ाई करो लगातार जबरदस्ती। जब जबरदस्ती पढ़ाई करने लगोगे, फिर उसके बाद कहीं पे 2-3 दिन के लिए फ्री टाइम में जाओगे ना, तो आपको किताब याद आएगी, आपको पागलपंती होगा कि किताब मेरे पास नहीं है, ये याद कर सकते थे, 2-3 दिन मेरा वेस्ट हो गया। तो आप अपने एनर्जी को किस तरफ लेकर के जाते हो, उसी एनर्जी को आप, जो डोपामीन की मैं बात कर रहा हूँ, आप एक बॉडी बिल्डिंग में लगाओ, एक्सरसाइज करने में लगाओ। जब एक्सरसाइज करते हैं तो वही डोपामीन रिलीज होता है। जब आप 10 बार पुशअप मारते हैं तो डोपामीन बताता है कि और मारो पुशअप, तो पुशअप मारते मारते 10 से 15 हो जाता है, 15 से 20। तो ये एक पॉजिटिव है, डोपामीन खराब नहीं है, डोपामीन तो आपका रिलीज होगा ही होगा, लेकिन आप अपने उस डोपामीन को पॉजिटिव एनर्जी में रिलीज करवाएं, ना कि निगेटिव एनर्जी में। बाकी आप समझदार हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक फैलाइए, ताकि बच्चे जो डिस्कस करने से डर रहे हैं वो अपने पेरेंट्स से, हम जैसे लोगों से डिस्कस करें, ताकि उनको एक अच्छे से गाइड कर सकें हम लोग। वरना हमारा समाज काफी पीछे चला जाएगा, क्योंकि इंटरनेट तो था, वो
is just a boon, but it's nowadays it's a curse for the society as well. Thank you so much for watching this video, and we will meet in next video with next topic.